जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, इस कलयुग में हर एक व्यक्ति परेशान है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख ही सुख हो। सुख क्या है? सुख तो क्षण भर मात्र का है, उसको पाकर मनुष्य खुश हो जाता है। लेकिन असली सुख क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, वह नहीं जान पाता। वह तो केवल बाबा श्याम का जो दास होता है वही जान सकता है। अगर आपने भी जीवन में हर तरफ से हार मान लिया है तो एक बार खाटू के राजा श्याम को पुकार कर देखना, वह आपकी मदद के लिए दौड़ कर आएंगे। आज ऐसे ही एक भक्त की कहानी मेरे पास आई है जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि हर तरफ से हार मान चुके थे। लेकिन वो जब खाटू वाले के शरण में पहुँच गए हैं तब उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगी। उनकी किस्मत में चार चांद लग गया। तो इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ कि ये भक्त ने क्या क्या अपने चमत्कार की कहानी हमसे शेयर की है। यह कहानी लखनऊ के एक शहर के रहने वाले दीपक जी की है। इन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इनकी पत्नी का नाम विद्या है। इनके माता पिता ने कॉलेज करते ही इनकी शादी करवा दी थी। तब इनकी पत्नी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली महिला है। लेकिन दीपक जी यह सोचते थे कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। जो कुछ मिलता है कर्म और किस्मत से ही मिलता है। तब ये हमेशा अपने किस्मत को ही कोसते रहते कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तब इनकी पत्नी इन्हें हमेशा समझाती कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे, थोड़ी भक्ति किया करो। तब ये हमेशा कहते, अपने आप को कोसते। तब इनके माता पिता भी हमेशा कहते कि कुछ काम कर, ऐसे कैसे चलेगा। उनके एक भाई हैं, वो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर कहीं और रहते थे। तब इन्हें हमेशा घर में बोला जाता कि तू भी काम कर, अपना खर्चा उठा, अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठा, मैं कब तक खर्चा उठाऊंगा। इनके पिताजी हमेशा इन्हें बोलते थे। इनके पिताजी रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन से घर का खर्च चलता था। तब इनकी पत्नी विद्या हमेशा इनसे कहती कि कर्म भी करो, थोड़ा भगवान के आगे भी हाथ जोड़ो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तब इनकी शादी को लगभग 2 साल बीत गए थे। इन्होंने आपस में बात किया था कि जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे। तब वहीं बाजार में इन्होंने एक साड़ियों की दुकान खोली। इनके माता पिता ने थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, लेकिन अभी भी सामान कम था दुकान में, वैरायटी नहीं थी। वैरायटी नहीं होगी तो दुकान पे कौन ही आता। कभी कभी 2-4 कस्टमर आते थे तो वो सिर्फ देखकर ही चले जाते थे। तब इन्होंने और माल भरवाने के लिए कई रिश्तेदारों के पास गए, कई दोस्तों से भी इन्होंने पैसे उधार मांगे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। तब निराश होकर घर को आ जाते हैं। तब इनकी पत्नी विद्या रोज इनसे पूछती कि क्या हुआ, कहीं से कुछ इंतजाम हुआ। तब ये मना कर देते। तब इनकी पत्नी रोज इन्हें दिलासा देती। तभी अपने पत्नी से कहते हैं कि मुझसे शादी करके तुम्हारी किस्मत फूट गई, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी और अच्छा लड़का मिल जाता। तब विद्या कहने लगी कि परेशान मत हो, मेरी किस्मत पे तुम थे तो दूसरा कैसे मिलता, तुम टेंशन मत लो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तब ये कहते हैं कि दुकान का रेंट भी बढ़ता जा रहा था। गिने चुने दुकान पर 2-4 लोग ही आते थे। तब ये सोचते हैं कि क्या करूं, दुकान बंद कर दूं, क्योंकि 2 महीने का दुकान का रेंट हो गया था। तब विद्या जी भी कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके पापा भी बहुत गरीब थे। इनके जो भाई हैं, जो बहनें हैं, वो छोटी थी, ये सबसे बड़ी थी विद्या जी अपने घर में। ये दोनों बहुत ही मायूस थे। ऐसे ही सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई, पता भी नहीं चला। सुबह हुई और ये अपने दुकान पर गए, दुकान खोलकर बैठे थे। तब उन्हीं के बगल के दुकान के एक व्यक्ति इनके पास आके बैठे। तब ये उनसे बात बात में सब कुछ बताने लगे कि क्या करूं भाई, काम धाम एकदम ठप पड़ा है, एकदम ठंडा है काम, कुछ काम ही नहीं चल रहा है। तब वो कहने लगे कि तू तो नास्तिक है, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लिया कर, दुकान में 2 अगरबत्ती भी नहीं जलाता, 1 अगरबत्ती जलाकर 2 अगरबत्ती जलाकर बाबा श्याम से प्रार्थना कर लिया कर। तब ये कहने लगे कौन बाबा श्याम, किसके बारे में बात कर रहे हो। तब ये कहने लगे इनके दोस्त, यार बाबा श्याम कलयुग के देव हैं, इनके मंदिर में जो कोई चला जाता है तब ये उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तब ये भी हर तरफ से हार ही चुके थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब वो कहने लगा कि चल रहा है, मुझे भी गए 1 साल हो गए हैं, चल दोनों चलते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करके आते हैं। तब ये हिचक रहे थे, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था भगवान पर, बिल्कुल नहीं मानते थे भगवान को। तब वो इनसे कहने लगा कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तब चल मैं ही पैसे तेरे टिकट करवा देता हूँ, बाद में जब तेरे पास होगा तो दे देना। तो वो कहने लगा मेरे कहने से चल, किसी का साथ मुझे नहीं मिल रहा था इसलिए अब तक मैं भी नहीं गया, अब तू मेरे साथ चलेगा तो ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, चल ले। तो ये भी बिना मन के हाँ कर दिए। तब इनके दोस्त ने इन्हें मना किया कि अम्मा बाबूजी और भाभी को मत बताना कि हम लोग जा रहे हैं।
तब अपनी पत्नी से कोई बात ये छुपाते नहीं थे, क्योंकि वो इतनी समझदार थी कि इनके दुख सुख में हर समय वो इनका साथ देती थी। तब ये बताते हैं, मैं घर जाकर सब कुछ उनको बता दिया, अपनी पत्नी को खाना पीना खाते खाते ही सब कुछ बता दिया। तब इनकी पत्नी विद्या ने कहा कि जब से शादी हुई तब से हम लोग भी कहीं नहीं घूमने गए हैं, तो मैं भी चलूँगी। तो इनकी पत्नी ने, विद्या ने, अपने सास ससुर को बता दिया। अब उनके सास ससुर कहने लगे कि बेटा, भगवान के दरबार में, प्रभु के दरबार में चल रहे हो तो फिर हम भी चलते हैं। तब दीपक जी कहने लगे कि पहले मुझे तो दर्शन करके आने दो, फिर सबको ले चलूँगा। तब इनकी पत्नी जिद करने लगी कि नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे ले चलिए। तब इन्होंने अपने दोस्त के पास फ़ोन करके मना कर दिया कि यार मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी और माता पिता को मैंने बता दिया, वो लोग भी तैयार हो गए हैं। तब इनके दोस्त कहने लगे कि इसलिए तो मैंने मना किया था कि बताना मत। तब वो कहने लगा, चल भाई कोई बात नहीं, या मुँह से निकाल दिया है तो चलते हैं, मैं करवा देता हूँ टिकट, जब तेरे पास पैसा होगा तब तो मुझे दे देना। इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तब इन लोगों की 15 दिन की बात की टिकट मिल गई और ये सब चले गए दर्शन करने। वहाँ पर सभी लोग धर्मशाला में रुककर नहा धोकर दर्शन किया। बहुत लंबी लाइन थी, बता रहे हैं। तब इनकी पत्नी विद्या बहुत खुश थी। उसने बाबा श्याम से अपनी सारी परेशानियां बताई। वहाँ विद्या के आंखों से आंसू छलक गए। विद्या जी के मन में सारा दर्द जो भी था सब छलक छलक कर बाहर आ गया। वह बाबा श्याम को देखते ही विद्या ने कहा कि बाबा श्याम, मेरे पति पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हैं। आप ऐसा कुछ चमत्कार करें कि मेरे पति भी पूजा पाठ में, उनका भी विश्वास हो जाए, वो भी पूजा पाठ करें। आप अपना चमत्कार दिखाइए और हमारी परेशानियां दूर करें। तब वहाँ मंदिर से निकलते ही इन सबको एक पंडित मिले। तब इनके पति ने बोलने लगे कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहने लगे कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तब दीपक जी कहने लगे कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने एक दुकान खोली, वो भी दुकान में माल नहीं है, दुकान में थोड़े बहुत माल है तो कोई ख़रीदता ही नहीं है, घर का खर्च चलना मुश्किल हो रहा है। अब वो ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा तू श्याम की पूजा किया कर, उनके एक फ़ोटो और एक 3 बार की फ़ोटो भी ले जाना, 3 बार की फ़ोटो अपने दुकान में लगाना और घर में बाबा श्याम की स्थापना करके रोज़ उनकी पूजा करना, रोज़ नाम जप करना, रोज़ उनकी चालीसा करने के बाद उनकी आरती करना। तब देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। तब इनकी पत्नी कहने लगी कि बाबा ये सब अगर मैं करूं तो इनका तो कुछ पता नहीं है, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तब वो ब्राह्मण कहने लगे कि तुम दोनों एक ही हो, कोई भी करना भला होगा। तब वहाँ से ये लोग घर आए। उनकी पत्नी रोज़ पूजा पाठ करने लगी। रोज़ दीपक जी भी पूजा पाठ करते, दुकान जाने से पहले बाबा श्याम को प्रणाम करके जाते और दुकान पर 3 बार की फ़ोटो भी उन्होंने लगाई थी। वहाँ पर भी रोज़ अगरबत्ती जलाते, हाथ जोड़ते। धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के बाद उनकी दुकान चलने लगी और 2 महीने के बाद शादी का सीजन आ गया। उसमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके माल भरवाने लगे और जैसे ही नया माल आने लगा वैसे बिक्री बढ़ गई और जो भी पैसे मिलते उसी पैसों में उन्होंने 6 महीने तक इन्होंने दुकान में माल भरवाया। तब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ चमत्कार हुआ है, बाबा श्याम की कृपा हुई है, तब ये सब हुआ है। इनकी पत्नी बार बार कहती कि बाबा श्याम के ऊपर विश्वास रखो। तब वो कहते हैं कि जब किस्मत में लिखा होता है तभी होता है। ऐसे ही 1 साल बीत गए, लेकिन विद्या अपना पूजा पाठ करती, बाबा श्याम का नाम जप करती। उनका मन बाबा श्याम से लग गया था। लेकिन दीपक जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ खाटू धाम जाने से हुआ है। तब ऐसे ही एक दिन शाम के समय दीपक जी दुकान पर वहीं आस पड़ोस के दुकानदार के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तब रात में अचानक दीपक जी अपनी दुकान बंद करके घर आए और 2 घंटे के बाद, करीब रात को 1 बज रहे थे, उनके पास फ़ोन आया कि तुम्हारे दुकान में से धुआं निकल रहा है। तब वो भागते भागते दुकान पर पहुंच गए। तब वहां जाकर देखते हैं कि दुकान में एक तरफ की जो लाइन थी वो साड़ियां जल गई थी। लगभग 4-5 हज़ार साड़ियां जल गई थी। तब वो बताते हैं कि मुझे लग रहा है जो वो सब बैठे हुए थे उसी में से किसी ने सिगरेट बीड़ी पी करके वहीं साइड में कहीं फेंक दिया था, उसी का आग पकड़ लिया था। इनकी पत्नी विद्या का भी मन जो है विश्वास जगमगा गया था। उन्होंने भी कहा कि बाबा श्याम अगर होते तो ये सब नहीं हो, वो नहीं है। दीपक और विद्या के पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ आंसू, ताने और तनाव था। तब ऐसे ही एक रात मन भारी था और आंखों में आंसू लेकर दीपक जी सो गए। तब ये बताते हैं कि मैंने सपने में बाबा श्याम को देखा। ये बाबा श्याम के मंदिर में खड़े हैं और वहाँ बाबा की मूर्ति इनसे बातें कर रही थी। अब तू थक गया है, अब मेरी बारी है। तब ये झटके से उठते, पसीने में भीगे हुए थे और सुबह के 5:30 बज रहे थे। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे ऐसा सपना आया था। तब वो अपने पत्नी से कहने लगे कि अगर बाबा श्याम सच में हैं तो आज से मैं उन्हीं को सब कुछ सौंप रहा हूँ। तब उसी समय नहा धोकर पति पत्नी बाबा श्याम की पूजा की और बाबा श्याम से प्रार्थना किया, हे बाबा श्याम, सच में मैं थक गया हूँ, अब आप ही देखिए। तब उनकी पत्नी अपना झुमका बेचकर
थोड़ा माल भरवाए और ऑर्डर भी मिलने लगा। जैसे तैसे करके इनका दुकान चलने लगा। समय भागने लगा। इनको पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं मिला। 2 साल में इन्होंने एक अपना मॉल खोल लिया। साड़ियों के साथ साथ बच्चों के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, लेडीज़ों के कपड़े, इतना माल भर गया कि जितनी वैरायटी इनके मॉल में थी उतनी वैरायटी एरिया के किसी भी दुकान में, किसी भी मॉल में नहीं थी। और इनका मॉल बहुत अच्छे से चलने लग गया है। अब ये कहते हैं मेरे मॉल में शादी के लिए लहंगा, साड़ियाँ, हर चीज़ के लिए भारी भरकम ऑर्डर आते हैं। अब इस घटना को 5 साल हो गए हैं। इनकी एक प्यारी सी बेटी है। ये कहते हैं बाबा श्याम के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। उनके ऊपर अगर सब कुछ सौंप दिया जाए तो वह रंक से राजा बना देते हैं। बाबा श्याम की लीला ही न्यारी है। तो अगर आप भी बाबा श्याम को दिल से मानते हैं, उनके चमत्कार की कहानियाँ सुनना पसंद करते हो, तो पूरे श्रद्धा और विश्वास से बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और चमत्कार की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।